आसाम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम के दौरान फायरिंग में 2 अफराद की मौत हो गई। सवाल ये कि आखिर ये फायरिंग हुई क्यों और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर आप इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को पहली मरतबा देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे लाइक भी करें, अपने मशवरे से भी नवाजें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वहाँ भी हमें फॉलो ज़रूर करें और लाइक भी करें। दरअसल आसाम में गुज़श्ता कई सालों से गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मीडिया में इस तरह की रिपोर्टें आ चुकी हैं कि जब भी आसाम में गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई होती है उस कार्रवाई का सबसे बड़ा निशाना जो है मुसलमान होते हैं। आसाम जो रियासत का जो जोग्राफियाई हदूद है उसको समझने के लिए की बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वहाँ इतने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तजावुज़ात क्यों हैं। दरअसल हर साल आसाम में सैलाब आते हैं और दरिया का कटाव होता है। एक बड़ी आबादी जो है नकल मकानी करनी पड़ती है, उनकी ज़मीन उनका मकान पानी के जद में आ जाता है। लोगों को आबाद करना, लोगों को बसाना सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार टैक्स लेती है और सरकार नाम है अवाम की फलाह व बहूद का। जब हर साल सैलाब आता है और कटाव आता है तो उसकी वजह से आबादी जो है दूसरे इलाके में जाकर मुंतकिल हो जाती है, फिर वहाँ पे मकानात तामीर करती है या फिर झोपड़पट्टी में रहती है और वहाँ पर वो आबाद हो जाते हैं। अब जाहिर बात है कि बेशतर वो अफराद जो नकल मकानी करते हैं तो उस तरह की ज़मीन तलाशते हैं जो सरकारी ज़मीन होती है, या कभी कभी अपनी भी ज़मीन खरीद लेते हैं और उस ज़मीन पे वो 10 साल 8 साल 12 साल रह रहे। हिमंत बिस्वा शर्मा जब से वहाँ पर 2016 में जब बीजेपी की हुकूमत आई उसके बाद से ही आसाम में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और 2021 के बाद इसमें बड़ी शिद्दत आई है, तेज़ी आई है। लेकिन रिपोर्ट रिपोर्ट के पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान निशाने पे हैं। और यही वजह है कि कल जब कामरूप मेट्रो पुलिस स्टेशन के इलाके में जब कार्रवाई हुई तो और जब लोगों ने एहतजाज किया और उस पर पुलिस फायरिंग हुई तो उसमें 2 अफराद जिनमें से एक 18 साल जवाहर अली और दूसरे लड़के का नाम हैदर अली है, दोनों की मौत हो गई और ये दोनों कच्चू ताली के रहायशी थे। जवाहर अली के वालिद गयासुद्दीन 40 साल हैं और करीब के एक फैक्ट्री में काम भी करते हैं, जहाँ तिरपाल और आर्जी मकानात बना के रह रहे थे। क्योंकि जिस इलाके से हम आए हैं उस इलाके में सैलाब आ गया था, हमें नकल मकानी करनी पड़ी थी। गयासुद्दीन एक सीमेंट की कंपनी में काम करते हैं और उन्होंने कहा कि जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो मेरा बच्चा भीड़ में चला गया और पुलिस की फायरिंग में मेरे बच्चे की मौत हो गई। इस वाक़े के गुज़श्ता पीर से ही मतलब सोमवार से ही वहाँ पे अब तक कार्रवाई चल रही है और 140 अफरादों को बिल्डोज कर दिया गया है। और ये कार्रवाई देखिए, कल एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोज़र पे दूसरी मरतबा एक हफ्ते में दूसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोज़र कार्रवाई पे सख्त तनकीदें की हैं और सरजरिश की है और कहा कि बिल्डोज़र इंसाफ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा कि आप जो है किसी चीज़ के बदला लेने के लिए बिल्डोज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अलमिया देखिए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो मुसलसल तनकीद कर रहा है और बिल्डोज़र इंसाफ पर के खिलाफ तनकीदें भी हो रही है, लेकिन और दूसरी तरफ रियासती हुकूमतें, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे आसाम हो, जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ किस तरीके से बिल्डोज़र का इस्तेमाल गैर कानूनी और गैर आईनी कदम के तौर पर किया जा रहा है। बाद पुलिस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उस गांव कचौली गांव के लोगों ने बतलाया कि गुज़श्ता कई सालों से वहाँ पे आबाद हैं और उन्हें एक दिन कबल ही कहा गया कि सरकारी ज़मीन तुम्हें खाली करना पड़ेगा। जाहिर बात है कि एक दिन की नोटिस पे कौन मकान खाली करता है। सोनारपुर पंचायत के साबिक सदर हैं मुबीन हक। सोनारपुर पंचायत के साबिक सदर मुबीन हक ने ये कहा कि वो जो जगह जहाँ पे लोग आबाद थे वो सरकारी ज़मीन थी और ये लोग मिट्टी के कटाव से यहाँ पर कटाव की वजह से यहाँ पर आबाद हो गए थे। और मुबीन हक ने ये भी बतलाया कि उस इलाके में बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की है जो मिट्टी के कटाव की वजह से वहाँ पर आके आबाद हुए हैं, कबायली भी हैं। लेकिन जिन लोगों के मकानात तोड़े जा रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान हैं। चौधरी ने इल्ज़ाम ये भी लगाया कि कम अज़ कम 60 मुस्लिम ख़ानदानों के सरकारी अराज़ी से बेदखल किया गया है। और ये जो इलाका जिन इलाके में आजकल कार्रवाई हो रही है ये कबायली इलाका है और इस कदर उस इलाके में पोलराइजेशन कर दिया गया कि कबायलियों को खड़ा कर दिया गया, कबायलियों को ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया गया है कि ताकि वो एहतजाज करें। सोनारपुर जो सर्कल है उस पूरे में सर्कल में 145 गांव आते हैं जिसमें से 122 गांव
قبائلی پٹی میں آتے ہیں، اور باقی 3 گاؤں جو ہے کچو تالی پتھر جمتا پتھر برنی، یہ 3 گاؤں جو ہے مسلمانوں کی آبادی ہے۔ رپورٹ میں آیا ہے کل ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس تینوں گاؤں کو گھیر لیا گیا ہے اور یہاں سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، جبکہ 122 دیگر جو گاؤں ہیں، 145 میں سے 122 گاؤں، اس گاؤں میں بھی بڑے پیمانے پر سرکاری زمینوں پر وہ افراد آباد ہیں جن کے گھر کٹاؤ کے شکار ہو گئے تھے۔ اور اندازہ لگائیے کہ کسی کے گھر کو جاننے کے لیے مقامی لوگوں کا اجیٹیشن، قبائلی لوگ چند مہینے پہلے اگست میں وہاں پر نیشنل ہائی وے کو جام کر دیا اور کہا کہ جہاں پر جو مسلمان آباد ہیں انہیں بے دخل کر دیا جائے۔ یہ نفرت کہاں سے آ رہی ہے؟ جب ریاست کا وزیر اعلیٰ اس طریقے سے سخت زبان استعمال کرتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ مسلمان ایک خطرہ بن کر آ گئے ہیں، اور وہ جب بولتے ہیں کہ جب آسام کے بلائی علاقے میں مسلمانوں کو نہیں قبضہ کرنے دیں گے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی آبادی کا بھی خوف دکھاتے ہیں، تو یہ سب جو احتجاج ہو رہے تھے اگست کے مہینے میں، دراصل احتجاج کے ذریعے تمہید باندھی جا رہی تھی اس علاقے سے مسلمانوں کو خالی کرنے کی۔ 2021 کے آسام کے درنگ ضلع میں بھی اس طرح کی کارروائی ہوئی، جس میں وہ تصویر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک جرنلسٹ، ایک فوٹوگرافر جس کا کام ہے رپورٹنگ کرنا، وہ اس قدر تعصب کا شکار تھا کہ وہ جو پولیس فائرنگ میں جو لڑکا مر گیا اس کے جسم پر لات مار رہا تھا۔ یہ اس کارروائی کا حصہ ہے۔ اور ایک نیوز ویب سائٹ ہے آرٹیکل 14 کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ کارروائی اس لیے ہوتی ہے کہ آسام میں مسلمانوں کے پاس جو کاشتکار مسلمان ہیں انہیں زمین سے بے دخل کر کے ان کو مزدور بنا دیا جائے۔ دراصل مسلمانوں کو مزدور بنانے کی یہ کوشش بھی ہے۔ رپورٹ پوری طویل رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کی زمینوں کو چھینا جا رہا ہے، اور ایک مسلم کاشتکار کو کھیتی کی زمین سے محروم کر دیا جا رہا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے کہ کاشتکاری مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ مسلمان نوجوان جو ہے مزدوری پر آ جائے۔ اب یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہے، جو ایک طرف تو مسلمانوں کے مکانات ٹوٹ رہے ہیں، دوسری طرف سوشل میڈیا دیکھیں گے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہمنت بسوا سرما جو کارروائی کر رہے ہیں یہ روہنگیا مسلمان ہیں، یہ جو آباد ہو گئے روہنگیا مسلمان ہیں، جبکہ اب تک جن لوگوں کے مکانات ٹوٹے ہیں سب ہندوستان کی شہری ہیں، ان کے پاس NRC بھی ہے۔ اب ایک طرف مہم ہے، ایک طرف جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے، اس جھوٹ کے پروپیگنڈا میں نیشنل میڈیا بھی شامل ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ جو روہنگیا کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، لیکن جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس جن کے مکانات توڑے گئے ہیں ان کے پاس NRC نمبر، ان کا نام NRC میں بھی آ چکے ہیں، وہ آسام کے کئی دہائیوں سے شہری ہیں، ان کے آباء و اجداد یہاں رہ چکے ہیں، تو پھر کیسی مہم ہے؟ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن۔ بہت بہت شکریہ۔